शिव पंचायत में गुड़, चावल, लाल फूल और लाल मिर्ची के 11 दाने पानी के कलश में तांबे के लोटे में लेकर हाथ को ऊंचा कर नेत्र, नासिका, वक्षस्थल के सम्मुख में जो सूर्य नारायण को अर्घ देता है, जल चढ़ाता है, पर जो सूर्य को अर्घ रविवार के दिन दे देता है, अगले रविवार तक पैसे की आवक आना प्रारंभ हो जाती है। नवमी तिथि के दिन शाम के 6 से 6:30 के बीच में बीमारी डॉक्टर का पीछा ही नहीं छूट रहा हो तो शिव महापुराण, विष्णु पुराण और स्कंद पुराण में जो पुरुषोत्तम कथाओं का वर्णन किया गया है, एक आटे का दिया, उसमें 4 बत्ती, आटे के दिए में 4 बत्ती रखें, तिल्ली का तेल डाल लें, थोड़ा सा उसमें सरसों का तेल डालें। महाराज घर के बाहर अर्थात घर के अंदर के बाहर जो चौखट होती, चौखट से थोड़ा सा बाहर, बिल्कुल चौखट पे नहीं बैठना, थोड़ा सा बाहर, नवमी तिथि के दिन शाम के 6 से 6:30 के बीच में 21 बार जो व्यक्ति बीमार रहता है उसके सिर से नीचे की ओर श्री नरसिंह भगवान का स्मरण कर कर जिस अधिक मास में जिस तिथि को उतारा कर रहे हो उस तिथि का नाम लेकर, उस अश्विन अधिक मास का नाम लेकर, जो व्यक्ति का उतारा कर रहे हो उसका नाम और गोत्र लेकर 21 बार जो उतार कर उस दिए को घर के ही चौखट पर रख देता है, उस व्यक्ति की बीमारी छूट जाती है महाराज। वो रोगी शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पीला चंदन घिसकर उस चंदन को एक सुंदर पीपल का कोमल पत्ता, कोमल पत्ता मतलब एकदम, एक तो पीपल का होता है कड़ला पत्ता, एकदम कड़क हो जाता है, और एकदम होता है कोमल पत्ता। उस पीपल के कोमल पत्ते पर पीला चंदन घिसकर, जो वो चंदन होता है, उस चंदन को घिसकर उस चंदन को उस पत्ते पर रख लें। और महाराज उस पत्ते को मध्याह्न के समय पर, जैसे जब सुबह के समय पर सारी पूजन हो जाए, अर्चना हो जाए, भगवान शिव के मंदिरों में जल समर्पित हो जाए, उसके बाद में जब बाबा एकदम आनंद में विराजे हों, तब जहाँ शिवलिंग रखा होता है, जैसे ये शिवलिंग है और ये कटी भाग जहाँ शिवलिंग रखा हुआ है, इस कटी भाग पर जहाँ शिवलिंग रखा है उसके पास में ही 3 उंगलियों से चंदन का लेपन उस कटी भाग पर करना है। जो उंगलियां लगी रहेगी उसी को अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श करना है, और अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कर कर कुछ देर तक चंदन लगे रहने देना है। उसके बाद में उस चंदन को वापस निकाल कर लेकर आना है, कटी भाग पर जो लगाया गया है उसको भी निकाल कर वापिस लेकर आना है। फिर बाबा का स्नान नहीं कराना है, केवल चंदन लेकर आना है, उसी पीपल के पत्ते पर रखकर एक डिब्बी में उस चंदन को आप रख लीजिए। कुछ दिन जिसकी नेत्र ज्योति कमजोर है, चश्मा लग रहा हो, श्रवण शक्ति कमजोर हो, सुनाई कम दे रहा हो, उसके कंठ से इस ठोड़ी तक उस चंदन का तिलक लगाना प्रारंभ कर दीजिए, और नेत्रों के नीचे थोड़ा सा वो चंदन लगाना प्रारंभ कर दीजिए। लगभग 20 से 22 दिन तक आप उसका प्रयोग करिए, और एक रुद्राक्ष का जल शिव को समर्पित कर कर उस जल का आचमन करना प्रारंभ कर लीजिए। लगभग 22 दिन लगेंगे, धीरे धीरे फिर जाकर डॉक्टर को जांच करा लेना, नेत्र की ज्योति बढ़ना प्रारंभ हो गई है। पर विश्वास के साथ में, जैसे सूर्य को अर्घ देने के लिए जब नारी अगर पुरुष वर्ग सूर्य को अर्घ दे और उसका काम अटक रहा हो, तो लक्ष्मी लेने के लिए तो आपको बताया था कि मिर्ची के दाने उसमें डालना है, पर अगर कोई काम अटक रहा उसके लिए कंकु डालकर सूर्य को अर्घ देना चाहिए। बच्चा पढ़ाई के लिए जा रहा हो, परीक्षा में पास होना है, सीए की पढ़ाई बैठ रहा हो या इंजीनियर की पढ़ाई कर रहा हो, या कोई सेमेस्टर निकालना हो, नहीं निकल रहा, तो 21 दाने पीले चंदन के करके उसको पानी के कलश में डालकर सूर्य को अर्घ दिलाकर बच्चे को परीक्षा देने भेज दो। जिंदगी में फेल नहीं हो सकता, पास होकर ही आएगा, अच्छे नंबर से होगा।
1 लोटा पानी भरो, 7 पत्ती नीम की डालना। काय की डालना? नीम, कड़वी नीम, मीठी नीम नहीं, कड़वी नीम। 7 पत्ती नीम की डाल लो और 7 उसमें बेलपत्र डाल लो। जिस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर हाई हो, लो हो, उसके कमरे में उसको प्लेट से ढककर रख दीजिए। सुबह स्नान कर कर वही व्यक्ति जिसका ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा होता है उसको शिव जी को समर्पित करना। शिव को चढ़ाकर उसी का पानी 7 बार उसी स्थान पर ग्रहण कर लेना। व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बराबर हो जाता है। एक दिन नियम से कर रहे हो तो 15 दिन कर लो, उसमें बराबर। फिर कभी जिंदगी में ब्लड प्रेशर की बीमारी चली ही जाती है, कोई दिक्कत नहीं। सूर्य देव को, शिव पंचायत के सूर्य देव को जब हम जल समर्पित करते हैं तब हमारे जीवन का सारा सुख, रोग मुक्ति, और सबसे मूल यही है कि रोग ना रहे शरीर में। और एक बात और कहिए, अगर कोई बड़ी बीमारी है, कोई बात आपको शंकर भगवान से कहना है तो रविवार के दिन जब सूर्य को अर्घ देंगे तो वही कलश रख देंगे अर्घ दिया हुआ, फिर उसको आपको धोना नहीं है। दूसरे दिन सोमवार का दिन पड़ेगा, फिर जल भर लो उसी कलश में, सूर्य नारायण को अर्घ देकर वही कलश से वापिस जल भरकर शंकर जी के मंदिर में ले जाकर जल को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। आपको स्वयं बड़ी रोग, बड़ी बीमारी में भी आराम लगना प्रारंभ हो जाएगा। आप कहो उसको। पत्रिका खोलते हैं पंडित जी और कह देते हैं कि काल सर्प दोष है। पत्रिका खोलते हैं और कह देते हैं पितृ दोष है। उनसे मेरा निवेदन है, जिसकी पत्रिका में काल सर्प दोष है, पितृ दोष है, उनसे निवेदन करूंगा, यदि काल सर्प दोष है और आप त्र्यंबकेश्वर जाकर पूजन नहीं करा सकते काल सर्प दोष की, तो एक तांबे के कलश में शक्कर भर लो, उस पे चांदी के 2 नाग नागिन रख लो। रविवार के दिन सिर के पास में, जिस घर में सोते हो, पलंग पर सोते हो, उस पलंग के थोड़ी सी दूर पर उस कलश को रख लो। सोमवार को स्नान करो, सुबह जल्दी उठकर दोनों नाग नागिन की पूजन करो। घर में किसी से ज्यादा बात ना करो। स्नान कर कर पूजन कर कर थोड़ा सा कटोरी में कच्चा दूध लेकर उस नाग नागिन पर चढ़ाकर पूजन कर कर सफेद फूल 2 चढ़ाकर उस कलश को ले जाओ और शंकर जी के शिवलिंग पर ऐसे अर्पण कर दो। कलश वापिस ले आओ, नाग नागिन शक्कर सब चढ़ा दो। वापिस घर पर आओ, घर पर आकर फिर एक बार स्नान करो। महाराज, कितना भी भारी काल सर्प दोष क्यों ना हो, पितृदोष कैसा भी हो, उसमें आराम लग जाता है। सूर्य नारायण भगवान को रविवार के दिन पूजा जाता है। वैसे तो नियम से रोज जल चढ़ना चाहिए, पर अगर बीपी शुगर वाले हैं, आप रोज जल चढ़ा रहे हो तो रविवार सोमवार का ध्यान कर लेना। रविवार को चढ़ाए तो सोमवार को शिव जी को चढ़ाए, उसी तांबे के लोटे। जिसको कैंसर जैसी बीमारी हो, लीवर किडनी की बीमारी हो, डायलिसिस चल रहा हो, या बीपी ज्यादा ऊंचा नीचा हो रहा हो, तो रविवार के दिन जब सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दो, रविवार के दिन जब सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दो, और रविवार के दिन जब सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दोगे तो उसी तांबे के लोटे को धोना मत, रख देना, और उसी तांबे के लोटे को रविवार को सूर्य को अर्घ देकर वही तांबे के लोटे में फिर पानी भर लेना, और सोमवार के दिन उसी तांबे के लोटे से शंकर जी को जाकर जल चढ़ा देना, और उस पानी को लाकर थोड़ा सा आचमन कर लेना। बीपी और शुगर लेवल में आना प्रारंभ हो जाएगा। 2-4 हफ्ते कर देखो। सूर्य नारायण भगवान को रविवार के दिन पूजा जाता है। वैसे तो नियम से रोज जल चढ़ना चाहिए, पर अगर बीपी शुगर वाले हैं, आप रोज जल चढ़ा रहे हो तो रविवार सोमवार का ध्यान कर लेना। रविवार को चढ़ाए तो सोमवार को शिव जी को चढ़ाए, उसी तांबे के लोटे से, उसी पात्र से। अभी तो लोगों को यही नहीं मालूम था कि सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाते हैं तो वो जल का जो पानी निकलता है, सूर्य की किरण पड़ती है तो शरीर के रोग ठीक कर देती है। अब लोगों को जरा पानी चढ़ाना चालू तो करने दो। हॉस्पिटल में कोई बीपी और शुगर वाला नहीं जाएगा, सब घर में ही ठीक हो जाएगा। भगवान को जब जल चढ़ाया जाता है, हाथ सिर से 8 इंच की दूरी पर होना चाहिए। जम के बोलिए, सिर से कितना ऊंचा होना चाहिए?
8 इंच ऊपर अपना हाथ होना चाहिए मस्तक से सूर्य को जल चढ़ाते समय। और ना चांदी का, ना स्टील का, ना लोहे का, ना प्लास्टिक का, ना कांच का, ना सोने का कोई बर्तन, ना कांसे का, ना एल्युमिनियम का, ना पीतल का, केवल एक पात्र होना चाहिए, वो है तांबे का। काय का पात्र होना चाहिए? तांबे का पात्र। और सूर्य नारायण भगवान को जब 8 इंच ऊपर तुम्हारा हस्त है और जब हम सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं, कैसे जल चढ़ाना है वो भी समझ लीजिए। अगर कोई कैंसर का मरीज है, जिसके चेस्ट में कैंसर आ गया हो, लेफ्ट में, राइट में कहीं पर कैंसर आ गया हो, या कोई गठान आ गई हो, तो महाराज आप जल चढ़ाते समय उस जल की धार को सूर्य भगवान को जब चढ़ा रहे हो तो धार आपकी गठान की ओर जाना चाहिए, जिससे सूर्य की किरण उस जल में से आपके उस स्थान पर पड़े, उस जगह पर पड़े जहां पर गठान है। महाराज आप लगातार जल तो चढ़ाना चालू करो, अच्छे अच्छे डॉक्टर फेल हो जाएंगे और कह देंगे गठन ठीक हो गई। आपका लीवर और किडनी गड़बड़ कर रहा है, आप प्रतिदिन, आपका स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है, आप प्रतिदिन ये ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत, रत्न शास्त्र के अंतर्गत, ये रत्न शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, रंग शास्त्र जो हमारे यहाँ है, रंगों के हिसाब से ये जितने रत्न होते हैं, माणिक हुआ, मोती हुआ, नीलम हुआ, मूंगा हुआ, पुखराज हुआ, ये क्यों कहते हैं ये पीला है, ये सफेद है, ये नीला है, ये लाल है, इसको शरीर में क्यों पहनाते हैं? उसका कारण होता है कि जब शरीर में पहनते हैं, सूर्य की किरण उसमें पड़ती है, हमारे शरीर पर वो कलर का इफेक्ट पड़ता है, उस कलर को शरीर पर लगता है, और शरीर पर लगता है तो हमारा शरीर धीरे धीरे, हमारी जो इंद्रियां हैं वो सही होने लगती हैं, काम सही होने लगता है। तो आप कहते हो ना सब, मैं कौन सा नक पहनूं, मैं कौन सा मोती पहनूं, मैं कौन सा पुखराज पहनूं, मैं कौन सा नीलम पहनूं, वो ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत, रत्न शास्त्र के अंतर्गत जितने रत्न हम पहनते हैं, ये केवल उस किरण के लिए ही तो पहनते हैं कि जो सूर्य की किरण मिले, उस किरण का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़े। तो इन सबसे अच्छा है कि सुबह शंकर भगवान का नाम लो, तांबा का लोटा में जल भरो, 8 इंच ऊपर सिर से हाथ होना चाहिए, और सूर्य नारायण भगवान का दर्शन साधारण नहीं, जो जल तुम चढ़ा रहे हो, वो जल की जो धार आ रही है उसमें सूर्य का दर्शन होना चाहिए, तो कैंसर की बीमारी कभी नहीं हो सकती। लीवर, किडनी, हार्ट, आपके हार्ट में अगर तकलीफ है, डॉक्टर ने कह दिया कि इसमें नस चोक है, आपको कहीं ना कहीं छल्ला डलेगा, आपको कह दिया इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आप सूर्य को अर्घ देना चालू कर दो, सूर्य को जल चढ़ाना चालू कर दीजिए। आप सूर्य को जल चढ़ाओ, वो जल की जो तरंग आ रही है, वो जल जो निकल कर जा रहा है, उसकी जो किरण आपके हृदय पर, आपकी छाती पर पड़ रही है, नाड़ियों में पड़ रही है, नसों में पड़ रही है, उसका बल देखो तो सही। 1 महीना लगातार चढ़ाओ, तो 15 दिन 20 दिन कर तो देखो। क्यों राम जी महाराज जल चढ़ाते थे, क्यों भगवान कृष्ण जल चढ़ाते थे सूर्य को, क्यों दशरथ जी महाराज जल चढ़ाते थे, क्यों कश्यप ऋषि जल चढ़ाते थे सूर्य को, सारे 33 कोटि देवता, सारे ऋषिवर, साधु संत सन्यासी तपस्वी साधक उपासक सब भगवान सूर्य को अर्घ दिया करते थे। क्यों देते थे, किस लिए? सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाते समय आपके पंजों की एड़ी ऊंची नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा महाराज। आपका पंजा पांव का पूरा की पूरा जमा होना चाहिए भूमि पर। हाथ कितने इंच ऊपर? 8 इंच ऊपर होना चाहिए। जल जो गिरे, सूर्य की किरण, सूर्य का दर्शन उस जल की रोशनी में करना चाहिए। क्या होगा उससे? जिस बच्चे को आंख में चश्मा लगा हो, मोटे से मोटा चश्मा लगा हो, छूट नहीं रहा हो, तो थोड़े दिन उसको सूर्य का अर्घ चढ़वाना चालू कर दो और जल में से सूर्य का दर्शन कराना चालू कर दो।
सूर्य का दर्शन जल में। 2 महीना 2.5 महीना बहुत है, आंख की रोशनी बढ़ जाएगी, चश्मा हट जाएगा। आप कर देखिए। अब एक प्रश्न और खड़ा होता है सूर्य को अर्घ देने का। गुरुजी, पंचदेव पंचायत में सूर्य नारायण भगवान शंकर की पंचायत में हैं। सूर्य नारायण को हम फ्लैट में रहते हैं, हम फ्लैट के अंदर रहते हैं, तो हम फ्लैट में रहते हैं, हमारे यहाँ अगर छज्जा नहीं है, हमारे यहाँ जगह नहीं है, तो हम सूर्य को अर्घ कैसे दें? तो महाराज खिड़की तो होगी, अगर घर में फ्लैट में पानी ढुलेगा और आप लोग नहीं समेट सकते तो एक बाल्टी रख लो, एक पात्र रख लो, पर सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देकर रोशनी शरीर पर पड़ना चाहिए। जिंदगी में कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं आ सकती। कितने लोग देते हैं सूर्य को अर्घ? जरा हाथ उठाओ। बहुत बढ़िया, बहुत जोरदार। पुरुष लोग भी देते हैं ना, चाहे बच्चे से बच्चा, बच्चों के हाथ में भी एक लोटा पानी पकड़ाओ। घर में छोटे बच्चे हो ना, उनको तांबे का लोटा दो, पानी दो, जा बाहर खड़े हो जा, एक लोटा पानी चढ़ा के आओ। पहले दिन आप स्वयं बच्चे के साथ बाहर खड़ी हो, ओटले पर, घर के बाहर खड़ी हो, छत पे खड़ी हो या घर के बाहर खड़ी हो, और बच्चे से कह लो चढ़ाओ बेटा, देखो ऐसा हाथ 8 इंच ऊपर करिए, तांबे का लोटा लेकर पानी धीरे धीरे डोलना है। जैसे वो स्लो मोशन के सीन नहीं होते नाटक में, ये एकदम धीरे धीरे धीरे, बस नहीं तो मालूम पड़े छोरा छोरी एक साथ उंडेल के अंदर। नहीं, जल चढ़ाते समय उस पानी में से सूर्य की किरण पड़ना चाहिए, सूर्य की किरण। एक बात और कहना चाहूंगा, अगर आप लोग स्वीकार करेंगे तो, अगर कहीं आपको लगता हो कि बच्चा पढ़ने में कमजोर है, विद्या में कमजोर है, रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, पढ़ने में कमजोर है, वो पढ़े, अपनी जगह पढ़े, वो कार्य करे अपनी जगह करे, मेहनत करे अपनी जगह करे। बच्चों को कह दो कि कुछ समय के लिए सूर्य को अर्घ देना चालू कर। सूर्य की किरण जहां पर ब्राह्मण या हिंदू धर्म का व्यक्ति मस्तक पर तिलक लगाता है, भुकुटियों के बीच में उस सूर्य की किरण इस भुकुटी के बीच पड़ना चाहिए, परंतु पानी कम से कम ना करते हुए स्लो मोशन में धीरे धीरे गिरना चाहिए, एकदम धीरे धीरे। तो यहां एक रेखा सूर्य की किरण से पड़ती है। पार्वती शिव की साधना करेगी तो वो भाग्य पलट भी सकता, शिव की साधना से भाग्य पलट जाए। आपको मालूम होगा, शिव जी को 2 चीजें ऐसी चढ़ाई जाती है जब व्यक्ति की ग्रह दशा बेकार चलती है, जब व्यक्ति को यश नहीं मिलता है, जब व्यक्ति को सम्मान नहीं मिलता है, व्यक्ति एक ही जगह अटक कर रह जाता है, उसको सफलता नहीं मिलती है, जब व्यक्ति को बार बार अपयश मिलता है, जब व्यक्ति को बार बार टेंशन आता है, वो डिप्रेशन में पड़ा रहता है, चिंता में पड़ा रहता है, तो शिव जी को केवल 2 चीजें ऐसी चढ़ती है जो हमारे भीतर के क्लेशों को, अशांति को, दुख को, तकलीफ को, कष्ट को हमारे भीतर से निकालता है। एक है धतूरा और दूसरे नंबर पर है समी का पत्र। एक धतूरा और दूसरे नंबर पर समी का पत्र। ये जो समी का पत्र होता है, समी का जो पत्ता होता है, इस पत्र में इतनी प्रबलता होती है समी के अंदर कि जैसे कहते हैं समी की जो लकड़ी होती है, अगर वो आगी में डाली जाती है तो वो समी की लकड़ी आगी में लंबे समय तक चलती है, उसकी आग बुझती नहीं है। सारी लकड़ियों की आग जल्दी बुझ जाती है, पर समी की लकड़ी की आग लंबे समय तक चलती है। उसी तरह एक समी का पत्र, जब हमारे भीतर बहुत क्लेश होता है, अशांति होती है, टेंशन होता है,
डिप्रेशन होता है, जब मन में अशांति होती है, चिंता होती है, व्याधि आती हैं, तो एक शमी का पत्र जब हम भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित करना चालू कर देते हैं तो हमारे भीतर की जो भी तकलीफें हैं, कष्ट हैं, बीमारियां हैं, रोग है, ये सब धीरे धीरे कटना प्रारंभ हो जाता है। एक शमी के पत्र में वो बल होता, एक धतूरे में वो बल होता। धतूरे को भी 3 तरह से चढ़ाया जाता है। जब घर में बहुत क्लेश होता है, अशांति होती है, तो धतूरे को चढ़ाने के बाद शिव जी पे जल चढ़ाया जाता है। जब कोई घर में बड़ी बीमारी आ जाती है और डॉक्टर ने कह दिया कि इसकी तो ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा, इसको कहीं ना कहीं तकलीफ ज्यादा ही है और ऐसा लग रहा है कि बहुत तकलीफ में जाएगी ये बीमारी, उस समय पर धतूरे में लाल चंदन और पीला चंदन लगाकर शिव जी को चढ़ाया जाता है। और तीसरे नंबर पर जब घर के लोग सब अलग अलग दिशा में जाने लगे, ना ये हमारी सुने ना वो हमारी सुने, सब अलग अलग दिशा में भाग रहे हैं, तब धतूरे के साथ 5 काली तिल को डालकर धतूरे पर शिव को समर्पित करना प्रारंभ किया जाता है, तो सब ठीक होना प्रारंभ। 3 क्रम धतूरे, 3 क्रम धतूरे। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए, अच्छा पत्र। नींद की गोली खाने वाली मेरी जीजियां भी नींद की गोली छोड़ देती हैं और उसको भरचक नींद आती है बाबा की कृपा से, बाबा की गोद में। को बहुत स्वप्न आते हैं और गंदे गंदे स्वप्न आते हैं, गलत गलत विचार आते हैं, गलत सोच आती है, बार बार गलत विचार अपनी बुद्धि में आते जाते हैं, स्वप्न पे स्वप्न आते जाते हैं, रात भर सपने चलते हैं, सुबह तक उठो तब तक सपने दिखते रहते हैं। तो एक काम करो, शंकर भगवान पर भस्म चढ़ाने के बाद एक बेलपत्र भगवान शिव पर समर्पित करो और उस भस्म को वापिस उठाकर लेकर आ जाओ और उस भस्म को अपने कंठ पर लगाना प्रारंभ कर दो। स्वप्न आना बंद हो जाएंगे, रात्रि को नींद भी बाबा की कृपा से, नींद भी श्रेष्ठ। केवल कंठ पर लगाई गई भस्म भी हमें सुख का अनुभव करा दे। शिव को चढ़ी हुई भस्म कंठ पर, मस्तिष्क पर लग जाती है, वही भस्म लगे लगे भी अगर रात को नींद आ जाती है, स्वप्न नहीं आ सकता,